हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फ्रेश की लव स्टोरी। इसमें आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था कि लवली अपनी दी के रूम में जाती है और दीदी अपनी दी से प्रॉमिस करती है, दी मैं आपकी शादी सिद्धार्थ से ही कराऊंगा। जहाँ उसे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है, पता चलता है कि सिद्धार्थ का किडनैप हो गया है। और ये बात सुन के लवली एकदम से शॉक्ड होती है। उसकी दी वो भी उन्हें जब वो सुनती हैं तो उन्हें शॉक लगता है। वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसे लवली उन्हें संभालती है, बैठालती है, उन्हें पानी पिला के शांत करती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि आप टेंशन ना लें, मैं सिद्धार्थ को लेके आऊँगी और आपकी शादी सिद्धार्थ से ही होगी और बिल्कुल नहीं होगी। तो लवली की दी कहती हैं तुम क्या करोगी। लवली की दी कहती हैं लवली से कि तुम क्या ऐसा करोगी कि जो तुम क्या करोगी। हाँ, तुम क्या ही कर लोगी। वो उसका किडनैप हुआ है। तो कहती है आप टेंशन ना लो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं सिद्धार्थ को लेके आऊँगी। आई प्रॉमिस। बस आप अपना ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो बस। तो वहाँ पे प्रिया होती है, तो वो प्रिया से कहती है आप दी का ख्याल रखो। और ऐसा करके वह अपने डैड के पास आती है और डैड से गुस्से में कहती है डैड मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके डैड, जो कि उनके फ्रेंड होते हैं डीआईजी, उनके साथ बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो लवली के डैड कहते हैं बेटा अभी नहीं, अभी बाद में हम बात करते हैं, आपके अंकल के साथ मैं कुछ बात कर रहा हूँ। तो लवली अपने डैड को गुस्से में देखती है, गुस्से में कहती है डैड आई टॉक टू यू राइट नाउ। जब लवली को इतना गुस्से में लवली के डैड देखते हैं और उन्हें पता ही होता है कि लवली गुस्से में बहुत ख़तरनाक गुस्सा है लवली का, और वो गुस्से में पागल हो जाती है, वो कुछ नहीं देखती है। तो उसकी इतनी गुस्से से भरी आंखों को देखते हैं। तो लवली के डैड कहते हैं ओके फाइन, चलता हूँ। और लवली के अंकल भी कहते हैं अच्छा मैं भी चलता हूँ, और कल मैं भी चलता हूँ घर पे, कल मिलता हूँ। हाँ, कल आऊँगा, मॉर्निंग में मिलता हूँ। ऐसे करके वो खड़े होते हैं। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है कि वो खड़े ही नहीं सही से हो पाते हैं। और इधर अमन जो होता है वो इधर उधर देख रहा होता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है। तो लवली उसे देखती है तो उसे बुलाती है लवली अमन को। तो अमन लवली के पास आता है। तो कहता है हाँ क्या। तो लवली उससे पूछती है तुम किसे ढूंढ रहे थे। तो अमन कहता है यार वो मैं किसी को ढूंढ रहा था। तो लवली कहती है हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने डैड को संभालो और इन्हें घर लेके जाओ। तो अमन कहता है यार मैं किसी को ढूंढ रहा था। तो लवली कहती है किसे, पार्टी तो ओवर हो गई है, सारे गेस्ट चल जा चुके हैं, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो कहती है यार वो लड़की जो जो तुम्हारे साथ थी, वो लड़की कहाँ है। तो कहती कौन सी लड़की। तो कहती यार वो बहुत ही हॉट सी थी, वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी। तो लवली समझ तो जाती है ये किसके लिए कह रहा है, और लवली को ये सुन के पेज के लिए ये पूछ रहा होता है। तो लवली को ये सुन के बहुत गुस्सा होता है अमन के ऊपर। उसका दिल करता है इसका मुंह अभी तोड़ दूँ, लेकिन वो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करती है और वो उसे अपने डैड से बात करनी होती है। इसलिए वो उस गुस्से में अमन से कहती है तुम अपने डैड को लेके यहाँ से जाओ, आई सेड लीव। अमन को देखने लगती है गुस्से में। तो अमन भी उसे देख के थोड़ा डर जाता है। वो कहता है ओके ओके फाइन फाइन रिलैक्स, मैं जाता हूँ, चिल ब्रो चिल। ऐसे करके अपने डैड को संभालता है और कहता है क्या यार डैड, आप भी ना, जब आपको आप इतना इतना क्यों पीते हैं, इतना ओवर क्यों हो जाते हैं। हाँ चलिए डैड, आपकी वजह से आज मुझे मैं पता नहीं अब कब इस लड़की को देख पाऊँगा। ऐसे सोच रहा होता है दिल ही दिल में कि मुझे उस लड़की को तो ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर वो कौन थी लड़की,
अभी नहीं, अभी लवली बहुत गुस्से में है। इससे मैं बाद में सुबह आके बात करूँगा, शायद तब ये मुझे बता दे वो कौन थी। हाँ, ऐसे करता हूँ, और ऐसे करके अपने डैड को संभालता है, वहाँ से जाने लगता है और जाके अपनी गाड़ी में अपने डैड को बिठालता है। गाड़ी से गाड़ी लेके चला जाता है। इधर लवली के डैड भी बहुत ड्रिंक में होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक नहीं की होती है। वो स्टडी रूम में आ जाते हैं और लवली से कहते हैं, बताओ ये क्या बदतमीजी थी। हाँ लवली, ये क्या बदतमीजी थी। तो लवली कहती, क्या डैड, अब अब क्या मैंने क्या किया। हाँ, अच्छा। अब लवली कहती, आप क्या कर रहे थे। हाँ, आप क्या कर रहे हैं दीदी के साथ। कहते, व्हाट आर यू डूइंग। तो लवली के डैड पूछते, तुम क्या कह रही हो। हाँ, क्या कहना चाहती हो। लवली कहती, डैड आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ। आप दीदी का रिश्ता अमन के साथ कैसे कर सकते हैं। हाँ, कैसे, जबकि आपको अच्छे से पता है दी सिद्धार्थ से प्यार करती हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं अमन के साथ दी का रिश्ता। तो डैड कहते, क्यों, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, आई एम द बॉस एंड यू नो ना, आई एम योर फादर। सो तो आप डैड होने का फ़र्ज़ ही निभाए ना, तो आप अपने फादर होने का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाते। दी की शादी सिद्धार्थ से करें, अमन से नहीं। दी की खुशी अमन के साथ नहीं है, सिद्धार्थ के साथ है। आप पापा है ना, तो पापा होने का फ़र्ज़ निभाइए ना। आप दी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनकी शादी आप अमन से नहीं कर सकते। डैड कहते हैं, तुम क्या कह रही है, तुम्हें पता है। हाँ, तुम क्या कह रही हो। तो लवली कहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, दी की शादी अमन से नहीं होगी। वो सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती है और उनसे ही उनकी शादी होगी। बस डैड, मैं बस डैड। तो डैड और लवली को चिल्लाते हुए, तेज बात करते हुए वहाँ पे लवली की मम्मा और लवली की दी प्रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। प्रिया यहाँ पे रुकी हुई होती है दीदी को संभालने के लिए, तो वो भी साथ में वहाँ आ जाती है। और इन दोनों की लवली अपने डैड से बहस कर रही होती है, तुम क्या चाहती हो। हाँ, तुम, डैड कहते हैं, तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी दी की शादी ऐसे लड़के से कर दूँ जो तुम्हारी दीदी के लायक भी ना हो। हाँ, जो तुम्हारी दी को बीच रास्ते छोड़ के चला जाए, जो हमारे सोसाइटी के लायक भी नहीं है, जो हमारे स्टेटस के लायक भी नहीं है। हाँ, ऐसे लड़के से शादी कर दूँ। तुम ये चाहती हो तो नो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो लवली कहती है, डैड सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छे हैं। डैड कहते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा है, तभी तो बीच रास्ते में तुम्हारी दी को छोड़ के चला जाए। वो लड़का अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। नो, वो अच्छा नहीं है। तभी दी कहती है, डैड सिद्धार्थ ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं धोखा दे सकते, वो कभी मुझे रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते, कभी मेरे हाथ नहीं छोड़ सकते। डैड आप एक बार उनसे मिलो तो तभी डैड कहते हैं, हाँ मैं तो खुद मिलना चाहता था, वो आया क्यों नहीं। उसे आना चाहिए था, मैंने तो खुद उसे फ़ोन करके बुलाया था, क्यों नहीं आया अभी तक। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं आएगा, मुझे आई नो कभी नहीं आएगा, देखना वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। इसलिए मैंने जो फ़ैसला किया है वो सही है। तुम्हारा रिश्ता अमन के साथ मैंने तय करके कोई गलती नहीं की, जोड़ा है, और उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी।
समझे तुम? ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो वही अच्छा है। ऐसा करके वो दी पे भी, साली पे भी चिल्लाते हैं। तभी लवली कहती है नो डैड नो, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं कभी नहीं होने देगी। अब आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि दी क्या रिश्ता आप सिद्धार्थ से करेंगे, फिर आपने ऐसा क्यों फैसला किया? हाँ क्यों क्यों आपने मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ा? और आप अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती। मैं दी की शादी सिद्धार्थ से कराने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ और आपको पता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। मैं ऐसा कराऊंगी। तभी लवली के डैड कहते हैं मैं भी देखता हूँ तो कैसे कराओगी, नहीं होगा। तुम्हें तुम्हें क्यों लगता है अमन अच्छा लड़का नहीं है? अमन अच्छा लड़का है। तो लवली कहती नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। ऐसे गुस्से में वो बहुत ही गुस्से में बोल जाती है। फिर तभी प्रिया जो वहाँ पे खड़ी होती है वो लवली को देखने लगती है। तो लवली उसकी तरफ गुस्से में देखती है। तो प्रिया भी जानती है अपने भाई को कि वो वाकई में अच्छा नहीं होता है, अच्छा लड़का नहीं है। तो वो भी कुछ नहीं कहती है, बस नज़रें नीचे झुका लेती है। अभी लवली कहती है डैड आपको क्या लगता है मैं ऐसा ऐसा होने दूंगी? हाँ, मैं दी की शादी अमन से नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, दी की शादी सिद्धार्थ से ही होगी। हाँ, सिद्धार्थ से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दीदी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसके लिए जो मैंने ये फ़ैसला लिया है वो एकदम सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखना तुम्हारी दीदी वहाँ बहुत खुश रहेगी अमन के साथ। मैं हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपना डैड होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मुझे पता है सालनी के लिए क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से पता है। तुम मत मुझे बताओ, ओके? तो लवली के डैड कहते हैं सिद्धार्थ 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 इनफ, इनफ इज इनफ। अब मैं और इस घर में सिद्धार्थ का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की साहब सिद्धार्थ पास बहुत हो गया। मैंने साली की शादी अमन से करनी है तो करनी है। पता नहीं तुम दोनों बहनों पे उस मिडिल क्लास लड़के ने क्या जादू कर दिया जो तुम दोनों उसे के नाम की माला जप रही हो। हाँ, और मैं कभी तुम्हारी दी की शादी मैं कभी उससे नहीं होने दूंगा। तुम्हारी दी की शादी सिर्फ और सिर्फ अमन से होगी। अमन हमारे स्टेटस का है, वो वेल सेट है। फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है उससे शादी करने की? लवली कहती डैड प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा लड़का नहीं है और दी उससे प्यार नहीं करती है। तो डैड कहते हैं प्यार ये 4 दिन का प्यार होता है। हाँ, ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा जो बीच रास्ते में छोड़ जाए तुम्हें? हाँ, तब लवली कहती सालनी कहती पापा ऐसा नहीं है। कहती तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानती। तभी उसकी मम्मा भी कहती है कि आप आप एक बार लवली की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है, एक बार सुन तो लो। और अमन से आप मिले ही कहाँ हैं, एक बार मिल लो, शायद वो आपको भी पसंद आ जाए। कहते नहीं, मुझे उस लड़के से नहीं मिलना है। अब मैंने जो फ़ैसला किया है वही सही है और मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपनी सालनी की शादी अमन से ही करूँगा और उसकी शादी अमन से ही अच्छी होगी। वो अच्छा लड़का है। लवली से कहते हैं यू नो ना जसवंत मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उसी से उसके बेटे से ही सालनी की शादी करूँगा। लवली कहती डैड वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप क्या दी की शादी दी की मर्जी के बगैर कर देंगे? हाँ, लवली के डैड कहते हैं हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐसा ही करूँगा।
मैं साली की शादी अगर ज़रूरत मुझे पड़ी तो मैं ऐसा भी करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। लवली कहती एस। ये सुन के लवली अपनी माँ को देखती है तो उसकी मम्मा कुछ नहीं बोल पा रही होती है। वो भी नजरें नीचे झुकाए वहीं खड़ी होती है। उसकी लवली के पापा बहुत ही नशे में होते हैं, वो भी बहुत गुस्से में बस यही कह रहते हैं कि सालनी की शादी सिर्फ अमन से होगी, सिर्फ अमन से होगी। अमन हमारे स्टेटस का है और अमन एक वेल सेट लड़का होता है। अब लवली तो जानती है कि वो कैसा है, वो अच्छे से जान चुकी होती है लवली कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वो भी ये भी जो अमन कर रहा था वो भी लवली उसे देख चुकी होती है, इसलिए लवली को अमन पसंद ही नहीं होता है। और ये कौन ही समझाए लवली के पापा को। और लवली के पापा जो हैं इधर, वो तो अपना ही फ़ायदा देख रहे होते हैं, क्योंकि वो तो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। अमन से शादी करके जसवंत जो कि डीआईजी होते हैं, तो वो अपने हर गैर कानूनी जो धंधे थे वो अच्छे से कायदे से चला पाते हैं। और जो भी उनके ऊपर और भी जो मुकदमे होते हैं वो सब, जो उनकी केस की फाइलें होती है वो सब उन्हें क्लोज़ करने के लिए वो पहले ही जसवंत से कह चुके होते हैं उनके। और इसलिए वो बस यही कह रहे होते हैं कि शालिनी की शादी अमन से ही होगी और मैं करूँगा। तभी लवली वो कहते मैं देखता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। तभी लवली डैड से कहती है डैड फिर से गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, तुम मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो फैसला लिया है वो क्या गलत है? हाँ। लवली की मम्मा की तरफ देखते हैं और गुस्से में, तुम्हें भी लगता है क्या मैंने जो फैसला लिया है वो गलत है मेरा? हाँ, मैं क्या अपनी अपनी बेटियों का दुश्मन हूँ? तुम्हें भी लगता है मैं दुश्मन हूँ? हाँ, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। मैं उसकी अमन से शादी करूँगा, वो बहुत खुश रहेगी और उसे वहाँ पे किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, वो बहुत खुश रहेगी। लवली कहती है डैड, पैसे ही नहीं खुशी होती है, हर खुशी पैसा से नहीं खरीदी जाती। आप दीदी की खुशी अगर चाहते हैं तो उनकी शादी सिद्धार्थ से करें, ना कि अमन से। अमन उनकी खुशी नहीं है, सिद्धार्थ उनकी खुशी है। आप क्यों नहीं समझते? वो दी सिद्धार्थ से प्यार करती है और वो सिद्धार्थ के बिना नहीं रह पाएगी। डैड चिल्लाते हुए कहते शालिनी की शादी अमन से ही होगी। इनफ, ओके। शालिनी की शादी अमन से ही होगी और अगले हफ्ते उसकी इंगेजमेंट होगी। अब मैं भी देखता हूँ इंगेजमेंट होगी। लवली कहती है अगर आपका यही आखिरी फैसला है डैड तो आप भी सुन लें, मैं भी देखती हूँ ये कैसे शादी होगी, कैसे इंगेजमेंट होगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे दीदी का रिश्ता अमन से कराएंगे। मैं होने नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं होने दूँगी। और मैंने दीदी से प्रॉमिस किया है, उनकी लाइफ में अगर कोई उनकी शादी होगी किसी से तो सिद्धार्थ से होगी और मैं अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। यू नो ना डैड। सो आप मेरे रास्ते कभी मत आना। अगर आप आए तो मैं भूल जाऊँगी आप मेरे डैड हैं। ऐसा कह के वहाँ से वो अपने डैड को देख रही होती है। इधर शालिनी जब सुनती है कि अगले हफ्ते ही शादी अमन से ही होगी तो शालिनी वहाँ से रोते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है, रूम की तरफ भागती है। और लवली भी उसके पीछे उसकी मम्मा भी आ जाती है और प्रिया भी। और लवली अपने डैड से ये कह के रूम में अपनी दी के रूम में आ जाती है। और वहाँ आके बस अपनी दी से कहती है, दी डोंट वरी, मैं हूँ ना, डोंट वरी दी, मैं आप आप आपकी साय आप तभी तभी लवली की दी कहती है, बच्चा
छोटू तुम क्या कर लोगे, देखा नहीं डैड कितने गुस्से में हैं और वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अगर फैसला किया कि वो मेरी शादी अमन से कर लेंगे ना तो वो करेंगे, वो कर देंगे, कोई तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। तो लवली कहती नो दी, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। अगर वो डैड है तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो भी जानते हैं कि मेरा गुस्सा उनसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो वही होगा। और आप बस। तो लवली उसकी दी कहती नहीं लवली, तू 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 डैड से डैड कुछ नहीं कर पाएगी लवली, तो कुछ नहीं, डैड होने नहीं देंगे। वो उन्होंने सोच लिया, वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वो नहीं होने देंगे मेरी शादी सिद्धार्थ से, तो कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अमन से शादी नहीं कर सकती, मैं अमन से शादी नहीं कर सकती, मैं कुछ कर लूँगी। और ऐसे करके वहाँ से वो कुछ ढूंढने लगती है, तभी लवली उन्हें पकड़ती है। तो लवली कहती है दीदी आप क्या कर रही है हाँ, नहीं आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं लवली तू मुझे छोड़ दे, मैं खुद को ही मार दूँगी, मैं सिद्धार्थ के बिना जिंदा नहीं रह सकती और मैं उस अमन से शादी नहीं कर सकती कभी नहीं, तो मैं खुद को ही मार लेती हूँ, पापा भी नहीं मानेंगे, तो मैं खुद को ही मार लेती हूँ, मैं खुद को मार दूँगी। ऐसे करके वो बार बार ढूंढती है और वहाँ पे उन्हें नाइफ मिलता है, वो नाइफ लेके अपने हाथ में पकड़ लेती है कुछ करने वाली, तभी लवली हाथ से नाइफ छीनती है और कहती दी प्लीज़ आप ऐसा कैसे कर सकती हो। आप बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है, तो उसकी दी बहुत तेज़ से रोते हुए बैठ जाती है। कहती मैं क्या करूँ लवली, मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, मैं सिद्धार्थ के बिना जिंदा नहीं रह सकती और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो लवली कहती दी आपसे कहता भी कौन है, हाँ मैंने कहा ना मैं सिद्धार्थ से आपकी शादी सिद्धार्थ से ही होगी, मैं कराऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ अभी तो कहती बस टाइम ही तो नहीं है, डैड ने तो अगले हफ्ते मेरी इंगेजमेंट का भी अलाउंस कर दिया है। तो कहती है तो क्या हुआ, अभी हमारे पास 1 वीक है ना, मैं आई प्रॉमिस मैं सिद्धार्थ को ढूंढ के लाऊंगी, आई प्रॉमिस, तब तक बस आप अपना ख्याल रखो। ऐसे कह के वहाँ से प्रिया से कहती है दी का ख्याल रखो, और मैं अभी आती हूँ। और बस जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है, किसी को कॉल करती है और वो कहीं पे मिलने को उससे कहती है, और अपनी कार जल्दी से गाड़ी की चाबी लेती है, कार की लेती है और बाहर निकल जाने लगती है। तो प्रिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तो लवली उसे मना करती है, कहती नहीं तुम दी के पास रहो, दी का ख्याल रखो और मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है। इधर लवली के डैड सोच रहे होते हैं कि ये लवली मेरा बनाया प्लान, जो मैंने इतनी मुश्किल से प्लान बनाया है वो ख़राब कर देगी, और मुझे अपने जो भी मैंने अगर अमन से शादी साली की नहीं की तो वो जसवंत मेरे हर केस की फ़ाइल को ओपन कर देगा और फिर मुझे जेल हो जाएगी, मेरे जो भी काले धंधे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, और अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे साली की बलि चढ़ानी ही होगी, अमन से साली की शादी करनी ही पड़ेगी, और मुझे जेल नहीं जाना। अब उसके लिए मुझे सिद्धार्थ को बीच रास्ते से हटाना होगा। जब सिद्धार्थ होगा ही नहीं तो लवली कहाँ से अपनी बहन की शादी सिद्धार्थ से करा पाएगी। हाँ ऐसे ही करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं ऑलरेडी मेरे ऊपर इतने केसेस हैं चल रहे हैं, और अगर मैंने सिद्धार्थ को कुछ किया तो एक और मर्डर का केस एक और मेरे ऊपर चल जाएगा।
तो मैं उसे मार तो सकता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा प्लान करना होगा मुझे। क्या करूँ मैं। कि साली खुद ब खुद कह सिद्धार्थ से शादी करने के लिए मना करते। क्या करूँ। ऐसे सोच रहे होते हैं तभी लवली कार स्टार्ट करती है, अच्छा नहीं लगती है, तो उसके डैड विंडो से देख लेते हैं कि लवली कहीं जा रही है। तो वो सोचने लगते हैं आखिर ये इतनी रात में ये लवली कहाँ जा रही है, कहाँ। तभी वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं, किसी को कहते हैं लवली की गाड़ी को फॉलो करने के लिए। और लवली अब उधर से निकल रही होती है, जा रही होती है, तो फैज दी की बात से बहुत हर्ट होती है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये इन सारे चक्करों में लवली एक बार भी फैज को कॉल नहीं करती है, तो और परेशान हो जाती है लवली फैज। और वो अपने घर के सामने जो गार्डन, छोटा सा गार्डन होता है, उसमें टहल रही होती है। तो लवली जब फैज के घर के पास आती है तो वो अपनी कार स्लो कर लेती है। तो वो फैज लवली की कार देखती पहचान जाती है, गाड़ी पहचान जाती है। तभी लवली अपना फ़ोन निकालती है, फैज को कॉल करती है। तो फैज पहले तो फ़ोन काट देती है, तो फिर लवली फिर कॉल करती है, तो फैज फ़ोन उठाती है और फैज से पूछती है कैसी हो तुम। तो फैज कहती है तुम्हें क्या, मैं कैसी हूँ, तुमने मेरे पास कॉल क्यों की। हाँ क्योंकि मैं तो पराई, मेरे पास कॉल मत करो। कहती यार थी तुम्हें पता है ना, थी ने वो क्यों कहा था, वो सिद्धार्थ को लेके परेशान थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। और उनकी टेंशन तुमको हर्ट करने की नहीं थी, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को लेके बहुत परेशान थी, यू नो ना। तो फैज कहती है आई नो। तो लवली कहती तुम ठीक हो। तो फैज कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। तो लवली कहती आप आपसे सीधा तुम। हाँ वाह अच्छा है, गुड। कहती नहीं आप कहाँ जा रही हो इतनी रात में। तो कहती बस कहीं नहीं, काम से, एयरपोर्ट। कहती एयरपोर्ट इतनी रात में क्यों, कहाँ, किस लिए। तो कहती कुछ कुछ नहीं, वो सिद्धार्थ जीजू का पता करने के लिए। तो फैज कहती है रुको मैं भी आती हूँ। तो लवली मना करती है नहीं तुम रहने दो, लेकिन वो नहीं मानती। वो जल्दी से जाती है अपने घर और जल्दी से अपनी कर लेती है मोबाइल। तो पहले ही होता है, वो जल्दी से अपनी मम्मा को बता के आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। लवली मना करती है लेकिन वो नहीं मानती है, और फिर लवली और फैज ये दोनों निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो लवली रास्ते में ड्राइव कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी फैज बोलती है सिद्धार्थ जी एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो लवली कहती है वहाँ पे पता करेंगे, कुछ शायद कुछ वहाँ पे पता चल जाए। तो कहती क्यों, वहाँ पे क्या पता चलेगा, जब दीदी ने कहा ही था कि वो एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तभी दीदी से बात हुई थी, तो यानी कि वो यहाँ तक तो पहुँचे ही हैं और वो एयरपोर्ट के बाद गायब हुए हैं। तो हमें वहाँ जाना चाहिए, उनकी जहाँ पे लास्ट लोकेशन थी वहाँ से हमें कुछ पता चल सकता है। तो लवली कहती यस यू आर राइट, यू आर राइट। और ऐसे करके गाड़ी यू टर्न ले लेती है और वो वहाँ जाने लगती है जहाँ सिद्धार्थ की लास्ट लोकेशन होती है। तो लवली कहती है वाह यार तुम्हारा तो माइंड बहुत अच्छा चलता है। हाँ इससे पता चलता है कि तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हारा दिमाग तो पुलिस वालों की तरह चलता है। तो फैज कहती है तभी फैज कहती है हाँ ना, मैं आप भूल रही हो शायद कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, तो मेरा दिमाग पुलिस वालों की तरह तो चलेगा ही। तो कहती है हाँ 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 ओके कुछ भी। हाँ तो कहती है अरे कुछ भी क्यों, सच है मैं पुलिस वाले की बेटी तो हुई ही, तो दिमाग मेरा, और वैसे भी मेरे पास बहुत दिमाग है आपसे ज़्यादा। तो कहती हाँ हाँ हाँ
है ना, पता है कितना है। और ऐसे करके ये दोनों आपस में वहाँ लड़ने लगते हैं। फैज कहती है कुछ भी क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? तो लवली कहती मैं मुझे पता है ना तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बहुत ज़्यादा दिमाग है। कहती क्या, व्हाट डू मीन बहुत ज़्यादा दिमाग है? हाँ, क्या आप क्या कहना चाहती हो? तो लवली कहती मैं क्या कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अपनी जासूसी जासूसी तुमने यहाँ भी शुरू कर दी। कहती हाँ, जासूसी शुरू कर दी है तो तभी तो, वरना आप तो एयरपोर्ट जा रही थी और वहाँ पे क्या पता चलता? कहती हाँ। तभी फैज कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरी टोट काट रही हो? तो लवली कहती मैं मेरी क्या मजाल जो मैं टोट काटूँ? फिर दिल मन में कहती है चलो इसे समझ में तो आ गया, टोट काट रही हूँ लड़की को। ऐसे ही नोक झोंक करते हुए इन लोगों को जहाँ पहुँचना होता है, जहाँ लवली की फ्रेंड ने उसे बुलाया होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं ये दोनों। जहाँ पे सिद्धार्थ की लास्ट लोकेशन थी और लवली का फ्रेंड भी वहीं पे होता है। वो पहले ही लवली उसे पहले ही कॉल करके वहाँ बुला चुकी होती है। तो लवली जैसे ही गाड़ी से उतरती है वो आ जाता है और वो तुरंत लवली से बोलता है कि सिद्धार्थ जी की लास्ट लोकेशन यहाँ से बस थोड़ी दूर पे है। तो वो जगह बहुत सुनसान होती है, वहाँ पे बस फैक्ट्रियाँ ही होती हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती है। तो फिर अंधेरा भी हो चुका होता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ सिद्धार्थ जी क्या करने आए हुए, किससे मिलने आए हुए हैं और यहाँ ये लास्ट लोकेशन की यहाँ की कैसे हो सकती है? यहाँ पे ये फैक्ट्रियों में ये यहाँ तो सब फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ किससे, क्या किसी से वो यहाँ मिलने आए थे या फिर यहाँ यहाँ वो कैसे पहुँचे क्या? तो ऐसे सोच रही होती है, तभी वो इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका फ्रेंड कहता है लवली यार यहाँ और यहाँ पे हम किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते, कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो तभी लवली कहती है कोई नहीं, आओ देखते हैं। और ऐसे करके ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तो तभी फैज कहती है हम यहाँ यहाँ इनकी सिद्धार्थ जी की यहाँ पे लास्ट लोकेशन थी, तो हम क्यों ना यहाँ पे ये जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ जाके आगे जाके देखते हैं, शायद यहाँ पे कोई है ना, यू नो ना। तो लवली कहती है आई थिंक यू आर राइट, चलो चेक करते हैं, देखते हैं, शायद कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा हमको। तभी ये लोग आगे जाने लगते हैं तीनों। बहुत अंधेरा होता है एकदम। फैज एकदम से कहती आउच। तो लवली कहती क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, पता नहीं कुछ पाँव में लग गया। तो कहती इडियट, टॉर्च नहीं, टॉर्च चलाओ। तो कहती टॉर्च तो मैं लाई नहीं। तो कहती हाँ मोबाइल तो लाई हो? तो कहती हाँ मोबाइल तो लाई हो। तो कहती इडियट उसमें भी टॉर्च होती है, चलाओ उसे। तो कहती हाँ हाँ यस यस। तो लवली देखती है कि वहाँ एक छोटा सा पत्थर था जो कि पेज के पैर में चुभ गया होता है। तो लवली उसे साइड में बैठाती है। तुम्हें मैंने मना किया था आने के लिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी जो पीछे पीछे चली आई। तो कहती हाँ तो मैं चली आई तो तुम्हारे पैरों से थोड़ी ना आई, अपने पैरों से आई हूँ। कहती देखो ना अब मैं अपने पैरों से तो आई हो, अब जाओगी कैसे अपने पैरों से, चोट लग गई ना। तो कहती हाँ तो मैं चली जाऊँगी। ऐसा करके लवली फैज एकदम से उठने लगती है। तो लवली उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे बैठाती है। कहती है अब तुम जो है चुपचाप यहीं बैठोगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगी, ठीक है? अगर तुम यहाँ से हिली तो मैं तुम्हारी ना टांगें तोड़ दूँगी। कहती फिर मैं इतनी यहाँ अकेले नहीं बैठ सकती, इतने हाँ हाँ अंधेरे में मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। कहती यार तुम्हारे पाँव में चोट लगी है तो छोटी सी है, मैं चल लूँगी। तो लवली कहती यार मान जाओ फैज। कहती यहाँ मैं कैसे, यहाँ सुनसान, इतना सुनसान है, यहाँ मैं कैसे बैठूँ, मुझे डर लग रहा है। तो कहती फिर किसने कहा था तुम्हें आने को? तो कहती हाँ तो मैं आ गई हूँ तो
मैं तुम्हें आपको कैसे अकेले आने देती? यार फैज, कभी तो समझा करो बात को। कहती मुझे नहीं कुछ समझना, मुझे आपके साथ जाना है बस। तो कहती है ठीक है, ठीक है मेरी माँ आओ। ऐसे करके उसे गोद में, फैज को गोद में उठा लेती है लवली। और ये सब इन दोनों की लड़ाई और बहस, इनका फ्रेंड वहाँ पे खड़ा देख रहा होता है। तो कहता है यार गाइस, अगर आप दोनों इस तरीके से लड़ोगी ना तो हम ढूंढ चुके हैं सिद्धार्थ को। तो कहती नहीं, चलो चलो ढूंढते हैं। और ये क्या है, ये लड़की ना कभी मेरी बात नहीं मानती। तो फैज कहती है अच्छा अच्छा, मैं नहीं मानती हूँ या आप नहीं मानती हो? मैं तो लवली कुछ कहने वाली होती, तब तक वो उनका फ्रेंड कहता है गाइस गाइस गाइस, ओके 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 रिलैक्स, पहले सिद्धार्थ को ढूंढ लेते हैं, फिर तुम दोनों फाइट करना। तो दोनों चुप हो जाते हैं और लवली फिर फैज को गोद में उठा लेती है। गोद में उठा के वो एक जगह पे देखती है, अब जाके वहाँ पे फिर सोचती है अब अगर हम फैज को ऐसे ले जाएंगे तो वहाँ तक नहीं जा सकेंगे। तो वो क्या करती है, उसे फैज को अपनी पीठ पे उठा लेती है और फिर जाती है इधर उधर देखने लगती है। तो वहाँ पे उसे एकदम से जो कुछ पीछे से एक बाइक से कोई आता हुआ दिखाई देता है। तो लवली तो जानती ही कौन आ रहा है, लेकिन फैज फैज देखती है वो बहुत डर जाती है, वो लवली के एकदम गले लग जाती है। तो लवली कहती है यार, लवली कहती है देखो ये टाइम ठीक नहीं है ये सब करने के लिए। हाँ, माना कि अंधेरा है लेकिन अभी इस टाइम पे सही नहीं है। तो फैज कहती है क्या, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? कहती डर किसका? तो कहते देखो कोई बाइक से आ रहा है इधर, और तुम्हें इतनी सुनसान जगह में आने की क्या ज़रूरत थी? तो लवली कहती तुमसे किसने कहा था, तुम क्यों आई? मैंने तो तुमसे नहीं बोला था, क्यों चली आई संग में? तो कहती हाँ तो तुम्हें के साथ अकेले आने देती इतनी रात में? लवली कहती हाँ तो जब आई हो संग में तो मुंह बंद करके चुप करके खड़ी रहो ना। तो कहती हाँ तो खड़ी तो हो। तो कहती खड़ी कहाँ हो, तुम तो मेरे ऊपर चढ़ी हो। कहती हाँ तो मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो कहती डर लगेगा तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओगी? कहती हाँ चढ़ जाऊंगी। तो लवली कहती क्यों, मैं क्या कोई पेड़ एड़ हूँ जो तुम चढ़ जाओगी? डर लग रहा है तो ठीक है ना? तो कहती हाँ तो मैं चढ़ी कहाँ हूँ, मैं तो हक करके खड़ी हूँ। अरे डर लग रहा है तो जाके चुपचाप गाड़ी में बैठे जाके ना। तो किसने कहा था मेरे साथ आने को? हाँ, मैंने तो मना ही किया था, क्यों आई? फैज कहती हाँ तो मैं तुम्हें क्या अकेले आने देती? हाँ और आ गई हो तो चुप रहो ना। कहती हाँ तो मैं चुप तो हूँ, लेकिन तुम ऊपर से हटोगी तब ना। देखो दूर हो जाओ, दूर होके खड़ी हो, ठीक है? वरना हाँ मुझे नहीं पता कि क्या हो जाएगा। कहती क्या मतलब कि क्या हो जाएगा? और छी कितनी गंदी हो। तो कहती मैं नहीं गंदी हूँ, तुम ही गंदी हो, चुप करके जाओ गाड़ी में बैठो जाके। कहती नहीं नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो कहती अरे मेरी माँ, गाड़ी में बैठो जाके, जाओ गो। तुम्हें क्या लगा था मैं क्या किसी पार्क में घूमने जा रही हूँ? चुप चल दी संग में, अब चुप करके गाड़ी में बैठो। तो पेज कहती हाँ तो ठीक है ना, जा तो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ ठीक है जाओ। पड़ता है मोबाइल की टायर सिर्फ वो लगाती है, तो वहाँ थोड़ा आगे चल के उसे कुछ पड़ा दिखाई पड़ता है। तो वो एक आगे जब पास में जाती है तो वहाँ पे कोट पड़ा हुआ होता है। तो वो देखती है तो वो एकदम न्यू कोट होता है। तो लवली समझ जाती है कि ये हो ना हो ये सिद्धार्थ का ही होगा। तो उसे कंफर्म हो जाता है कि कहीं सिद्धार्थ का किडनैप हुआ है और यही कहीं है आसपास में ही। तो लवली फिर अपने दोस्त से कहती है तुम उधर देखो और मैं इधर देखती हूँ। तो उसका दोस्त कहता है हाँ ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम देखो। और ऐसे करके ये लोग देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे
लवली थोड़ा आगे के लिए चलती है तो इधर सिद्धार्थ को भी अब होश आ गया होता है और सिद्धार्थ अपने आप को देखता है तो वो एक चेयर में खुद को बंधा हुआ पाता है। तो वो जैसे तैसे करके चेयर दरवाजे के पास लाता है, दरवाजे को अपने पैर से धीरे धीरे ठोकने लगता है क्योंकि उसका मुंह भी एकदम बंद होता है। तो लवली को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उस वो तेज सुनने लगती है तो उसे कुछ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। तो लवली धीरे धीरे उधर जिधर से आवाज़ आ रही होती है जिधर से दरवाजे पीटने की आवाज़ आ रही होती है वो उधर बढ़ रही होती है धीरे धीरे। और इधर सिद्धार्थ जब दरवाज़ा पीटता है तो जो वहाँ पे उनमें से एक किडनैपर उड़ जाता है, वो सिद्धार्थ के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो कल के पार्ट में क्या होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या लवली सिद्धार्थ को बचा पाएगी, और ये सिद्धार्थ को बचाने गई है ये बात लवली के डैड को पता चलेगी तो वो क्या करेंगे, और क्या इधर लवली सिद्धार्थ को बचा पाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले पार्ट में। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आप लोग कमेंट कर वीडियो को लाइक करते हैं तो कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ना लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और आप, ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग स्टोरी सुन लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ना लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, है ना। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, यू नो ना। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी वीडियो बना पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेशन करते रहिए ना। बाय, टेक केयर, टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।